हेलो माय डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यूज इन एक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट कनेक्टिव टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज। अब जो हमारी दो टिश्यूज एनिमल टिश्यूज बची हुई थी दैट आर मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यू। They are last but not at all the least. They are the most important one present inside our body. तो अब देखते हैं हम लोग मस्कुलर टिश्यूज। तो मैं आपको सबसे पहले ये चीज बता दूं, मस्कुलर टिश्यूज, राइट। तो मस्कुलर टिश्यूज हमारी बॉडी में मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं। जो मैं चल पा रही हूं, जो मैं दौड़ पा रही हूं, मैं बैठ पा रही हूं, मैं लेट पा रही हूं, मैं उठ पा रही हूं, ये सारी चीजें हमारी बॉडी मूवमेंट की वजह से पॉसिबल है। और ये जो सारी चीजें बॉडी मूवमेंट की वजह से पॉसिबल है, इसको बोलते हैं मस्कुलर टिश्यूज का फंक्शन। एम फॉर मस्कुलर और एम फॉर मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट। तो जो मस्कुलर टिश्यूज है दैट इज फॉर मूवमेंट, ठीक है। मस्कुलर टिश्यूज इज फॉर मूवमेंट, राइट। तो जो हमारी टिश्यूज हैं जो मूव कर रही हैं, जो मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। मस्कुलर टिश्यूज 3 तरह की होती हैं। व्हाट आर द 3 टाइप्स? फर्स्ट इज स्ट्रिएटेड muscular tissue. Second one is unstriated muscular tissue. And third one is cardiac muscular tissue. Striated, unstriated and cardiac muscular tissue. ठीक है। जो striated muscular tissues हैं, ठीक है, जो स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यूज हैं वो क्या होते हैं? जिनमें स्ट्रिएशंस होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रिएशंस होते हैं, बैंड्स होते हैं, राइट। जिनमें बैंडिंग पैटर्न होता है, जिनमें अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड होते हैं, वो क्या होते हैं? स्ट्रिएटेड। क्या होते हैं? स्ट्रिएटेड। अनस्ट्रिएटेड दैट डू नॉट हैव द बैंडिंग पैटर्न्स, जिनमें कोई स्ट्रिएशंस प्रेजेंट नहीं होता, बैंडिंग पैटर्न एब्सेंट होता है। थर्ड, कार्डियक। कार्डियक मीन्स क्या होता है? हार्ट टिश्यूज। क्या होता है? हार्ट टिश्यूज। हार्ट टिश्यूज जिनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। इनमें स्ट्रिएशंस तो होते हैं लेकिन बहुत फेंट स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यूज हैं इनको हम स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज। अनस्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यूज। अनस्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं उनको हम स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। क्लियर? कार्डियक। कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं उनको हम हार्ट टिश्यूज कहते हैं। ठीक है। स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज, स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज एंड हार्ट मस्कुलर टिश्यूज, ये आपकी 3 कैटेगरीज हो गई। स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यूज को स्ट्रिएटेड बोलने का मैंने आपको रीजन बता दिया कि उनमें स्ट्रिएशंस हैं, उनमें बैंड्स हैं, लाइट और डार्क बैंड्स। अनस्ट्रिएटेड यानी इनमें स्ट्रिएशंस कंप्लीटली एब्सेंट हैं। कार्डियक, उनमें स्ट्रिएशंस हैं लेकिन फाइंट है। कैसे? बहुत लाइट स्ट्रिएशंस आपको दिखते हैं। स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं उनको स्केलेटल बोला जाता है, अनस्ट्रिएटेड को स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज बोला जाता है और कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं उनको हार्ट टिश्यूज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हार्ट टिश्यूज बोला जाता है। स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं उनमें हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल है। वॉलेंट्री कंट्रोल मतलब क्या बोलते हैं? दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू अवर विल। जैसा मैं चाहूंगी वैसा मैं करूंगी। मुझे बैठना है, मुझे खड़े होना है, मुझे लेटना है, मुझे उठना है, मुझे दौड़ना है,
ये सब मूवमेंट्स मैं अपनी बॉडी के खुद कंट्रोल कर सकती हूँ। ये किसकी वजह से हो रहा है? स्ट्रिएटेड की वजह से। अनस्ट्रिएटेड पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। जो ऑर्गन्स मूव कर रहे हैं, स्टमक भाई प्रॉपर चर्निंग ग्राइंडिंग मूवमेंट जो कर रही है, कैसे कर रही है? अपने आप कर रही है ना, क्योंकि वहां स्मूथ मसल्स हैं। फूड जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू नीचे पुश होता हुआ जा रहा है, वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्मूथ मस्कुलर टिश्यू की वजह से है। ठीक है, तो जो मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, उनको हम बोलते हैं अनस्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू। उसके बाद कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, क्या होता है? कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज इज हार्ट टिश्यूज, जिनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, प्रॉपर, जिसके अंदर हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हार्ट टिश्यूज बोलते हैं। क्लियर? स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, हार्ट टिश्यूज, ये आपके हो गए 3 टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। क्लियर? अब इनके और भी, ये आप देखिए, ये स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज हैं। कहाँ प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे हैं? स्पिंडल शेप के हैं, सिंगल न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है। क्लियर? ये आपके क्या है? देखिए इसमें बैंड्स दिख रहे हैं, ये आपके हैं स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यूज। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस आपको पेरिफेरी पे दिख जाएंगे। ये आपके क्या है? कार्डियक, जिनमें आपकी ब्रांचिंग होती है। क्या होती है? ब्रांचिंग होती है। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? तो ये आपका क्या है? ब्रांचिंग वाला जो है पोर्शन, ये आपका होता है हार्ट टिश्यूज में। किस में होता है? हार्ट टिश्यूज में होता है। क्लियर? तो ये 3 आपके क्या है? मस्कुलर टिश्यूज है। मस्कुलर टिश्यू में आपका हो गया स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, आपके हो गए कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, आपके हो गए आपके स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यूज। और इन सब का फंक्शन एक ही, इन सब का फंक्शन मूवमेंट है। क्या है? मूवमेंट है। ये सब मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? तो ये क्या है? ये आपके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल्स हैं। दीज आर द मस्कुलर टिश्यूज, और इनके ये स्ट्रक्चर्स हैं। समझ में आ गया? उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू है, दैट इज नर्वस टिश्यू, जो न्यूरॉन से मिलकर बना है, जो ग्रुप ऑफ नर्व सेल से मिलकर बना है। ठीक है, ये जो टिश्यू है, इसके अंदर जो इलोंगेटेड हेड है, इसको हम एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ठीक है, ये जो आपका एक्सॉन है, क्लियर, इसके अंदर जो ब्रांचिंग है, दे आर नोन एज डेंड्राइट्स। जहां से अराइज होती है उसको बोलते हैं हम डेंड्रॉन। ये आपका जो फाइब्रस स्ट्रक्चर है, दिस इज एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर जो कवरिंग है, दैट इज माइलिन शीथ। क्या है वो? माइलिन शीथ प्रेजेंट है। माइलिन शीथ के अंदर जो सेल्स हैं वो है श्वान सेल्स। क्या है? श्वान सेल्स। ये जो श्वान सेल्स है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनरेटिंग द माइलिन शीथ। दीज आर एक्सॉन टर्मिनल। जो एक्सॉन एंड है वो ब्रांचिंग पैटर्न में खत्म होता है, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। नर्व जो हमारा टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू विच वर्क्स इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में वो वर्क करता है। ठीक है, तो जो आपका श्वान सेल है, तो ये कैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करता है? जो भी आपको स्टिमुलस बाहर से मिलता है, जो भी सिग्नल मिलता है, वो डेंड्राइट्स कैच करते हैं, डेंड्रॉन पे ले जाते हैं, वहां से वो साइटोन पे आता है, फिर एक्सॉन से मूव करता है और एक्सॉन टर्मिनल पे जाता है। कहाँ जाता है? एक्सॉन टर्मिनल से। इस तरीके से ये इसको सीएनएस तक ले जाते हैं, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी ऑर्डर आता है वो फिर से यही नर्व टिश्यू कैरी करता है और इफेक्टर तक ले जाता है, मतलब दैट पार्ट ऑफ द बॉडी विच नीड्स टू रिएक्ट, जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं, नर्वस टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये जो आपका है, ये आपका न्यूरॉन है। न्यूरॉन में आपका एक हेड है, ठीक है, उसको साइटोन बोला जाता है। ये फाइबर है जिसको एक्सॉन बोलते हैं। ऊपर से माइलिन शीथ है। उसके बाद ये आपका क्या है? एक्सॉन टर्मिनल है। क्या है? एक्सॉन टर्मिनल है। एक्सॉन टर्मिनल एंड हो रहा है ब्रांचिंग पैटर्न में। यहां से फिर आपका सिग्नल दूसरे न्यूरॉन पे ट्रांसफर होता है थ्रू अ साइनेप्स।
क्लियर? तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टिश्यू प्रेजेंट इन अवर बॉडी जो हमारे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में पार्टिसिपेट करता है. इसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, एक्सॉन, साइटोन एंड डेंड्रॉन्स. सो आपने अभी तक जो भी पढ़ा, मैं आपको एक समरी दे देती हूं एनिमल टिश्यूज में, क्योंकि अपन लोग ये सारे चीजें टुकड़ों में पढ़ी हैं, अलग अलग लेक्चर्स में पढ़ी हैं, तो लास्ट में एक सम अप करना बनता है. फर्स्ट हमने टिश्यूज को डिवाइड किया. फर्स्ट हेड एपिथेलियल टिश्यू में, सेकेंड जो है आपका दैट इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड जो है दैट इज मस्क्यूलर टिश्यू, फोर्थ जो है दैट इज नर्वस टिश्यू. ठीक है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर एंड नर्वस. एपिथेलियल में हमने 3 पढ़े, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार. कनेक्टिव में हमने डिवीजन करा, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, देन सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में हमने पढ़ा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और उसके बाद आपका आता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, सपोर्टिव में आपको पढ़ना था बोन्स एंड कार्टिलेज, जो हम पढ़ चुके हैं. फ्लूइड में ब्लड एंड लिम्फ. ठीक है बेटा. मस्क्यूलर जो हमने आज पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक. समझ में आया? तो दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्क्यूलर टिश्यूज, जिसमें होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. ठीक है, तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. ये है आपकी पूरी समरी एनिमल टिश्यूज की, जो अभी तक आप पढ़ रहे थे. ठीक है, अपन ने ये सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. क्लियर? अब हमें इसमें एक छोटा सा और टॉपिक पढ़ना है, दैट इज मस्क्यूलोस्केलेटल स्ट्रक्चर या सिस्टम. तो वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी. तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए डेफिनेट सक्सेस पाठशाला. बाय बाय.